उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सब लोग यहाँ मिलजुल के रह रहे हैं, कमा खा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। 1932 का खतियान को पारित होने के या खुशी पर आप भी दोस्त अपना परिचय पहले दें। मेरा नाम एनएम दानियल कांडीर है। 1932 का खतियान हमारे बहुत हमारे लोगों के या इस रणनीति या तो फिर हमारा जो योगदान रहा है। हाँ, अभी के वर्तमान परिस्थिति सरफरोशी के तमन्ना दिल में है, देखना जोर बाजुए कितने कातिल में है। हमारे हेमंत सोरेन जी को चारों तरफ से घेरने के प्रयास केंद्र सरकार ने किया, ईडी के द्वारा प्रपंच रचा। इसके बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बैटिंग करते गए। यहाँ के आर्थिक नीतियों पर, यहाँ के उद्धार की नीतियों पर 1932 का खतियान यहाँ के लोग बहुत ही दिनों से अवहेलना के ये झेल रहे हैं, दंश झेल रहे हैं। ये हमारा कहा जाए भारत में यहाँ पर जितना भी हमारा आज़ादी के लिए लड़े हैं उससे सर्वप्रथम 1839 से शुरू होके 1855 तक सिद्धू कानू सब अपने आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिए। ये हमारा भारत का ये दुर्भाग्य है कि मंगल पांडे को 1857 में जो उसको दिया गया प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, वो हमारे यहाँ के आदिवासियों का अवहेलना किया गया। यहाँ के लोगों को जितना सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक रूप से पिछाड़ने का काम किया है। इसी के चलते हमारे सरकार सजग हो गई है और सजगता का रूप है कि सब तरफ ही आर्थिक नीति का ऐसा कर रहा है कि सबका आर्थिक नीति का यह क्रेडिट क्रिएशन, यहाँ का इकोनॉमी का बढ़ावा और 1932 का खतियान को जो लागू किया है उसके तहत तृतीय ग्रेड और थर्ड ग्रेड यहाँ के लोगों का आरक्षित हो रहा है। इसी के तहत ये 1932 का खतियान लागू किया गया है और सरकार ने ये घोषणा की है कि यहाँ पर जो भी नियोजन होगा, यहाँ के क्षेत्रीय जो प्राइवेट कंपनियों में यहाँ के लोगों को 75% उनको लेना होगा। ये हमारा सरकार का एक अच्छा ही अपना निर्णय है जो आगामी समय में ये हमारे राजनीतिक स्थिति को, हमारे झारखंड में जेएमएम को इतना सबल करेगा, इतना सुगंधित करेगा कि आगामी समय में हमारा तुलना में कोई भी पार्टी खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता है। हमारा नीति ऐसा है कि सब अब आहिस्ता सब जागरूक हो रहे हैं। इसके लिए हम लोग तहे दिल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री के तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। आज जो 1932 का खतियान पारित हुआ है, इसमें झारखंडी, आदिवासी, मूलवासी, पूरे झारखंडियों को किस तरह से फायदा होगा? ये जो 1932 का खतियान लागू हुआ है, इसमें झारखंड में रहने वाले सभी उधर आई कॉन्टेक्ट उधर डालिए। झारखंड में रहने वाले तमाम नागरिकों को इससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना के और आपसी विदेश फैलाने का जो षड्यंत्र चल रहा था उस पे आज पूर्ण रूप से विराम लग गया। और ये जो 1932 का खतियान है, इसमें है क्या एक्चुअल में, पहले इसको समझ लीजिए। ये पूरे भारत में लागू है। 1966 में जहाँ तक मेरे को याद है, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये सब स्टेट, उस समय आंध्र प्रदेश, ये बनाए गए थे। वहाँ की स्थानीयता की नीति के तहत इसी प्रकार का वहाँ भी नियम लागू किया गया था, लेकिन वहाँ कोई विवाद नहीं हुआ। हरियाणा में सर छोटू राम जी थे, हरियाणा का अलग डिमांड किए, आंदोलन हुआ और हरियाणा अलग बना, वहाँ भी ये नियम लागू किया गया। तो यहाँ पे ये नियम लागू 15 नवंबर 2001 को जब बना था, तो उसी समय 1 साल के अंदर लागू हो जाना चाहिए था।
मुझे बड़ा अफसोस है कि उस 1932 खतियान लागू करने में 21 साल लग गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य झारखंड के लोगों का और क्या होगा। उसमें है क्या भाई, जो कमीशन से लोग सर्विस कमीशन में आते हैं, चाहे से BDO CO या IPS IAS जो आते हैं, वो तो कमीशन से आते हैं, उनको तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। अब रह गया नीचे श्रेणी की जो चपरासी कलरा की रेंज के होते हैं, उनके लिए आवश्यकता है, तो वो अर्ध शिक्षित या कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनके लिए। दूसरा बात ये होता है कि किसी का एड्रेस पूछना है तो स्थानीय आदमी जल्दी बताएगा कि बाहर से आया हुआ आदमी, तो उनको तो ऑटोमेटिकली दे देना चाहिए सरकार को, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब आप बहुत से लोग बोलते रहे आप तो हरियाणा से आए, वो राजस्थान से आए, वो बिहार से आए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सब लोग यहाँ मिलजुल के रह रहे हैं, कमा खा रहे हैं, सबका घर द्वार बना हुआ है, कहीं कोई आपत्ति नहीं। और सबसे 1932 लागू करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, महागठबंधन सरकार, RJD, कांग्रेस और JMM को मैं धन्यवाद देता हूं, और साथ ही यहाँ की जनता को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सब मिल के खुशीपूर्वक इसका स्वागत किया। परिचय दे दीजिए। सुभाष कुमार मित्तल, सामाजिक सह सूचना अधिकार कार्यकर्ता।